हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जीएस क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास साइंस से है। साइंस आज हम स्टडी करेंगे। आज साइंस की ट्रिक को लेकर ही हम आए हैं और आज हम अपनी विटामिन को क्लियर करेंगे। ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आज हम विटामिन को क्लियर करेंगे, वो भी अपनी ट्रिक के जरिए। किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नेम है उनको हम देखेंगे और उसके बाद उसके स्रोत पढ़ेंगे, उससे होने वाले रोग पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास पूरी साइंस पर डिपेंड है, तो आज हम साइंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, साइंस के कितने क्वेश्चन हैं, आज हम सारे के सारे विटामिन से लेकर क्वेश्चन जो है वो हम कवर अप करेंगे। ओके, शुरू कर देते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहली हमारी ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। उस ट्रिक से हमारे रासायनिक नेम क्लियर होंगे और हमें उनके बारे में पता चलेगा, विटामिन के बारे में कि उनके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनसे यही कंप्लीट करेंगे कि उनसे होने वाले रोग कौन से हैं। सारे के सारे आज हम इस क्लास में देखते हैं। तो ट्रिक है हमारी, रेट था 1 किलो टॉफी का। ठीक है, ट्रिक है, ट्रिक के जरिए ही हम सभी जो विटामिन है उनको क्लियर करेंगे। ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक है कि रेट था 1 किलो टॉफी का। रेट था 1 किलो टॉफी का। ठीक है, टॉफी का। अब इससे हमारी सारी विटामिन के रासायनिक नेम कंप्लीट होंगे। तो रेट से होगा हमारा पहला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रेट आ रहा है ना, तो रेटिनॉल। तो हम यहां पर लिखते हैं पहले विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है। अब इसके ए विटामिन जो है इसका रासायनिक नेम क्या है? तो रेट, इसको पढ़ लेते हैं। तो रेट से होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है, ये है विटामिन ए। तो विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर है, पपीता है, अंडा है और मछली है। ठीक है, विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो यहां पर हम इसको लिखते हैं, गाजर, अंडा, मछली, पपीता। ये है विटामिन ए के स्रोत। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल यानी कि रेट था 1 किलो टॉफी का, तो रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को। और इसके इतने स्रोत हैं। अब था से हम विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नेम है थायमीन। विटामिन बी, ठीक है, इसका रासायनिक नेम क्या है? थायमीन। थायमीन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे रासायनिक नेम, और साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये विटामिन बी को बुलाते हैं। विटामिन बी के स्रोत हैं बादाम, मटर, मछली आदि। ठीक है, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। अब एक से होगा, एक से क्या होगा? अब हम विटामिन सी की बात करेंगे। ठीक है, एक से होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल, ये किसको बोलते हैं? विटामिन सी को। ठीक है, इसका विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, रेट था 1 किलो टॉफी का। रेट यानी कि रेटिनॉल, विटामिन ए, क्रम वाइज ही है। था थायमीन, विटामिन बी, एक एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। ठीक है,
अब विटामिन सी के स्रोत क्या है उनको देख लेते हैं। विटामिन सी नींबू, संतरा, कीवी, मतलब जितने भी खट्टे फल हैं उसमें आता है, ठीक है। खट्टे फल में विटामिन सी का यूज होता है। विटामिन सी यानी कि खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो कीवी, नींबू, संतरा, और यहां पर हम लिख लेते हैं खट्टे फल, ठीक है। जितने भी खट्टे फल हैं खट्टे फलों में, ओके, ये हो गई विटामिन सी। अब हम किलो यानी कि अब हम किलो की बात करेंगे कि अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, किलो, यानी कि विटामिन डी की बात कर लेते हैं। कैली, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नेम है, ओके। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं, ये हमारे यहाँ पर जो लिखे हुए हैं यानी कि ये स्रोत हैं, ठीक है। स्रोत कि ये किन में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन बी किस में पाया जाता है, विटामिन सी किस में पाया जाता है। अब हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी यानी कि दूध, अंडा, मशरूम और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सुबह जो मॉर्निंग टाइम में हम धूप लेते हैं तो उसमें विटामिन डी होती है, ठीक है। विटामिन डी के स्रोत क्या हैं, तो दूध, अंडा, मशरूम और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये हो गए विटामिन डी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि टॉफी, ओके। हमारा ट्रिकी है, ट्रिक देखते रहिए, ट्रिक ही माइंड में मेंटेन रखो, ये सब अपने आप हो जाएगा। रेट था 1 किलो टॉफी का। अब टॉफी से क्या होगा, टोकोफेरॉल, ठीक है, यानी कि विटामिन ई की बात कर रहे हैं। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है, तो विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, अम्ल यानी कि खट्टापन, तो ऑफकोर्स इसके स्रोत याद ही हो रहे होंगे। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल सेम है, टोको कैल्सी, ठीक है। ई को बोलते हैं। अब आता है क्या, रेट था 1 किलो टॉफी का, ठीक है। टॉ से हो गया ये। अब फी से क्या होगा हमारा, फी से विटामिन के को पढ़ेंगे हम, ठीक है। फी से होगा फिलोक्यूनोन, क्यूनोन, हाँ। और विटामिन ई के स्रोत क्या हैं, ये और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अखरोट, बादाम और सूखे मेवे, जो सूखे मेवे होते हैं, अखरोट, बादाम और भी काफी हैं जितने भी हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई होता है उपस्थित। अब फिलोक्यूनोन यानी कि विटामिन के, ठीक है। ये विटामिन के किस में पाया जाता है, हरी सब्जियां, ब्रोकली, खीरा, मतलब अंगूर, इसमें विटामिन के पाया जाता है। ब्रोकली एक गोभी की तरह ही बोल सकते हैं, गोभी का सेकंड भाग बोल सकते हैं। ब्रोकली गोभी की तरह होती है, उसको बोलते हैं, उसमें विटामिन के होता है, ठीक है। तो
हरी सब्जियां यहाँ पर लिखे लेते हैं। हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ब्रोकली, खीरा, अंगूर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और फिर से। रेट था 1 किलो टॉफी का। रेट से होगा रेटिनॉल जो कि विटामिन ए को बोलते हैं। था से होगा थायमीन, विटामिन ए बी को बोलते हैं। 1 से होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को बोलते हैं। किलो से होगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को बोलते हैं। टॉफी यानी कि टा से होगा टोकोफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं। और फी से होगा फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के की बात हो रही है। ठीक है, सारे के सारे विटामिन कंप्लीट हुए हैं, उनके स्रोत कंप्लीट हुए हैं। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर, अंडा, मछली और पपीता में विटामिन ए उपस्थित होता है। जो एग्जाम में स्रोत तो बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनकी बात हो रही है हमारी क्लास में। थायमीन यानी कि विटामिन बी किस में उपस्थित होता है? बादाम, मटर, मछली। उसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल कीवी, नींबू, संतरा यानी कि खट्टे फलों में विटामिन सी उपस्थित होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी दूध, अंडा, मशरूम और खास करके सूर्य का प्रकाश काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी होता है। टोकोफेरॉल यानी कि ई की बात कर रहे हैं। विटामिन ई किस किस में पाया जाता है? सूखे मेवे में। इंपॉर्टेंट यही है, इतना ही याद रखो, सूखे मेवे में। ठीक है, उसके बाद विटामिन के किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में विटामिन के होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन जो विटामिन है इनसे इनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें क्या कौन से रोग हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गए हमारे विटामिन और उनके स्रोत। अब उनकी कमी से होने वाले हम रोगों को पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। ट्रिक है हमारी, रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। ठीक है, साकेत नाम का लड़का था, उसके चोट लग गई तो पूरी रात रोया बट उसका खून ना रुका यानी कि ब्लड स्टॉपिंग नॉट हुआ। ठीक है, ट्रिक है हमारी, इसी से हमारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग कवर होंगे। रात भर साकेत रोया पर खून ना रुका। आज की क्लास सारी विटामिन से है और विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल भी मिस नहीं होगा आज की क्लास देखने के बाद। तो पूरी क्लास देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए जिससे कि हमारे एग्जाम में हमको प्रॉब्लम ना हो। खून ना रुका। ठीक है, अब रात। ठीक है, रात यानी कि पहला हमारा जो रोग है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रात से होगा रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी रोग किससे होता है? रात में तो दिखाई नहीं देता है ना, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, भर, भर से यानी कि बेरी बेरी। ठीक है, दूसरा रोग है हमारा बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की मात्रा कम हो जाती है हमारी बॉडी में तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, साकेत। ठीक है, तो साकेत से होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी
रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। फटाफट से देखते जाइए। रोया, ठीक है, तो रोया से होगा रिकेट्स। 4 नंबर का रोग, यानी कि 4 नंबर का रोग बोल दीजिए, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग उसको बोलते हैं 4 नंबर का रोग। तो रोया, यानी कि रोया से होगा रिकेट्स। ये हमारे ट्रिकी वर्ड जरूर याद रखिएगा। अगर हमको ट्रिक याद होगी तो हमें रोग याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ट्रिक याद रखो। रोया से होगा रिकेट्स। रिकेट्स किस विटामिन की उपस्थिति न होने के कारण होता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में जब कम होता है तो हमें रिकेट्स जैसा रोग हो सकता है, जैसे इसमें बॉडी में रेसेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अब पर, ठीक है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है हमारी, ठीक है, पर से होगा, देखो ट्रिकी वर्ड पकड़ो, अपने आप रोग कंप्लीट होंगे। प्रजनन क्षमता, ठीक है, प्रजनन क्षमता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ई। हमारी बॉडी में विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। खून ना रुका, पूरा ट्रिकी वर्ड ले लो, खून ना रुका, ठीक है। विटामिन के, ओके, विटामिन के यानी कि खून ना रुकना, तो विटामिन के की कमी होना। विटामिन के की कमी पर खून नहीं रुकता है, ठीक है, खून ना रुका तो विटामिन के की कमी हो गई है। किसी को किसी विटामिन की कमी ना हो, इसीलिए फटाफट से सारे विटामिन याद कर लो। खाते पीते रहो जिससे कि विटामिन की कमी ना हो, कोई भी रोग ना हो। और फटाफट से देख लीजिए हमारी क्लास, बिल्कुल भी स्किप मत करो, फटाफट से देख लो, जिससे कि हमारी एग्जाम में भी हम उनको क्वेश्चनों को फटाफट से सॉल्व कर सकें, ठीक है। और आई होप हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी आप सभी को, और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रह रही होंगी, क्योंकि हमारी वीडियोस वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए और जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिविल जीएस क्लासेस के साथ। मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।